हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं अभी उतना शानदार नहीं हूँ, तबीयत थोड़ी ढीली है। कोई बात नहीं। और आपके लिए कोई भी वीडियो लाते ही मेरे अंदर थोड़ा जोश तो आ ही जाता है। उम्मीद है कि आपके अंदर भी ऐसा आता होगा। बच्चों, अ, आज का मॉक टेस्ट आपका कैसा रहा? और पेपर से पहले मॉक टेस्ट अगर अच्छा ना हो तो बच्चों को अपने ऊपर डाउट होने लगता है। पर ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को डाउट होता है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ, हम अच्छा कर सकते हैं। जब हम यहाँ अच्छा कर रहे हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है वहाँ भी अच्छा करेंगे। बेटा ऐसा ही होगा कि आप यहाँ अच्छा कर रहे हो, आप वहाँ भी 100% अच्छा करोगे। पर कुछ केसेज़ ऐसे भी होंगे कि जो यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहे कभी भी, वो वहाँ अच्छा कर जाएँगे। ऐसा होता ही है। जो बच्चा हमारी यहाँ की आज तक किसी भी कट ऑफ में नहीं आया, वो वहां सेलेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो कट ऑफ में आए, ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो तो हुए। लेकिन जो कट ऑफ में आए ही नहीं, वो भी सेलेक्ट हुए। ये उन बच्चों को हौसला देना चाहिए कि जो बच्चे सोचते हैं कि मैं कट ऑफ में नहीं हूं, तो मैं एग्जाम ही देने नहीं जाता हूं। ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है। वहां उस दिन की आपकी स्टेट ऑफ माइंड पर ये डिपेंड करेगा कि आप कितने मार्क्स आएंगे। अगर आज भी ये सेम पेपर अगर आप आज करो और अगर आप कल करो, दोनों दिन के मार्क्स में आपके में फर्क आ जाएगा। ठीक है। हो सकता है ये आज ना होकर कल होता, पिछले कल, तो हो सकता है आपके नंबर कुछ और होते, क्योंकि हर दिन आपका माइंड अलग तरह से काम करता है। तो वो सारी डिपेंडेंसी होती है बच्चों, कि आपका माइंड उस दिन अच्छा काम कैसे कर रहा है और कितना अच्छा काम कर रहा है। बच्चों इसके लिए ना मैंने आज एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया है। एक एक्सपर्ट है, माइंड एक्सपर्ट, माइंड को बहुत अच्छा रीड करते हैं वो, और माइंड की कुछ एक्सरसाइज बताते हैं कि आप अपना बेस्ट दे पाओ। तो आपको ये 2-3 एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अगर आप पेपर में भी बैठे हो ना, तो आप उस पेपर में बैठे हुए भी आपका दिमाग अच्छा काम करे, इसकी भी एक एक्सरसाइज उन्होंने दी है, जो आप क्लासरूम में बैठे बैठे भी बहुत आराम से कर, यानी जब पेपर आपके हाथ में आए, जस्ट उससे पहले भी 5 मिनट पहले भी वो कर सकते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह की एक्सरसाइज है। वो वीडियो शायद कल आ जाएगा, तो आपके लिए ही बनवाया है वो स्पेशली। चलो, तो काउंसलर हैं वो बहुत अच्छे, बहुत बड़े लेवल के। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें उनकी खबर ना छपी हो। विकास सर हैं, तो आप देखिएगा, आपके लिए बहुत काम की उन्हें खबरें रहेंगी उसमें। तो कल की वीडियो शायद आएगा हमारा सुबह 8 बजे, है ना? कल नहीं आ पाया तो परसों सुबह आएगा। बच्चों देखिए, आज अपना स्कोर एसएससी जीडी 2022 8 जनवरी को ये टेस्ट हुआ है, यानी आज ये टेस्ट हुआ है। अब तक 61,000 बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है। 61,000 प्लस बच्चे इस टेस्ट को दे चुके हैं बच्चों, अटेम्प्ट। ठीक है। तो यहां पर अब तक है ये इतना। मैथ्स जो है आज वो इजी टू मॉडरेट लेवल पूछा गया। बच्चों मैं एक बात फिर कह रहा हूं आपको, हमारा 10 जनवरी को शाम को 9 PM पर एक टेस्ट आएगा जो मॉक टेस्ट होगा, और यही मिलेगा वीकली मॉक टेस्ट में, स्पेशल मॉक टेस्ट के नाम से। उस टेस्ट को जरूर देना हर बच्चा, और उसका एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको किस दिन करके, अगले दिन। और उस दिन आपको बता दूंगा कि ये पेपर इस तरह का था, तो आपका कट ऑफ इतना जाएगा इस पेपर में जो आपने 10 जनवरी का दिया होगा। वो वही पेपर होगा जैसा 10 जनवरी वाले बच्चों को मिलेगा चारों शिफ्ट में। क्या सर हमें कहां से मिल जाएगा पेपर जो हम ऐसा ही बना देंगे? नहीं, हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमें चारों शिफ्टों से बच्चों के इनपुट्स मिलेंगे कि भैया, जैसे अगर देखें, जैसे डीआई के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पाई चार्ट आ रहा है, दंडारेखा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे। फिर उसमें बताएंगे बच्चों कि भैया आपका जो है मेंसुरेशन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, किस फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, डिटेल में आ रहे हैं, उन सारे पे बेस्ड वो पेपर बनेगा। यानी वो मैथ्स में नहीं, ऐसे रीजनिंग में देखेंगे सीरीज आ रही है, सीरीज मुश्किल आ रही है क्या, अगर मुश्किल आ रही है तो हम भी उसमें मुश्किल देंगे।
आकृति 5-6 आ रही है तो हम भी उस पेपर में 5-6 देंगे। 5-6 में भी हम बच्चों से पूछेंगे कि कागज मोड़ने काटने की है या मिरर इमेज है या कोई नई आकृति। नई आ रही होगी तो हम भी नहीं देंगे कि आप नई अगर आपको मिल जाएगी तो आप कैसे कर पाएंगे। तो वो पेपर ही अलग लेवल का होगा, मतलब वो वही लेवल होगा जो वहां आने वाला है। ठीक है, बाद में तो बच्चों कुल मिलाकर के अब ये आज के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, ये 9 बजे आपको मिलेगा, 8:30 बजे या 9 बजे 8 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी कि पेपर कैसा आ रहा है, जिसमें रियल बात बताऊंगा कि भैया पढ़ाया हुआ इतना मिल रहा है, हमारा नहीं मिल रहा तो मैं खुल के बोलूंगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कम मिल रहा है तो वो किसी का भी कम मिलेगा, ये 100% है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में मिलता है तो किसी का भी मिलेगा, वो बुक से भी मिलेगा फिर। और अगर हमने हमारा पढ़ाया हुआ नहीं मिल रहा, बुक्स का नहीं मिल रहा, तो भैया वो कहीं का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको ही तो बुक्स से ही तो पढ़ाता है ना बच्चों। ठीक है, तो उस गलती को, उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसएससी फिर कट ऑफ डाउन करने वाली है। तो आप हर तरह का माइंड प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि हम बेटा भगवान नहीं है कि जो ये बता पाए कि पेपर आसान ही आएगा, मुश्किल ही आएगा। हम ये कह के आपका हौसला तो बढ़ा सकते हैं तैयारी के टाइम पे कि भैया पेपर आसान आएगा, इसलिए आसान आएगा कि टाइम कम है, ये कम है, लेकिन बच्चा उससे आपका हौसला देते हैं हम आपको तैयारी के टाइम पे। लेकिन क्यों हमें क्या यार ऊपर से कोई आदेश आया है कि हमें भगवान के पास से कि आसान ही आएगा? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको मेरिट बहुत डाउन करनी हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। वो भी कंपटीशन को देखते हैं कि क्या कंपटीशन चल रहा है आजकल। पर जो आज तक के रिकॉर्ड रहे हैं, जहां जहां भी एसएससी की बहुत ज्यादा वैकेंसीज रही हैं, तब पेपर बहुत आसान रहा है, और जब एसएससी की वैकेंसीज कम है तो पेपर मुश्किल होता रहा है। ठीक है बच्चों, चलो तो इस बारे में अब बहुत ज्यादा बात नहीं करते, आगे वो पेपर पर ही डिपेंड करते हैं। बस आपसे इतना ही बोलूंगा, अपना बेस्ट दे करके आए, ठीक है, चाहे पेपर कैसा भी आए। तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, यानी बेटा 18 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग आज दोनों 18 क्वेश्चन अच्छा बच्चा इतना कर पा रहा है। जीएस मॉडरेट लेवल की है, 12 क्वेश्चन तक ही बच्चे पहुंच रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में बच्चे 17 क्वेश्चन आज आराम से कर सकते हैं, जिसने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। तो यानी ये वो बच्चा है जो करीब फर्स्ट चॉइस लेने के लिए तत्पर है अपनी। 65 क्वेश्चन हम उसको बोलते हैं गुड स्कोर में, जो बच्चा अपनी फर्स्ट चॉइस लेने का आज दम रखता है। ठीक है, आगे मैं बोलूं कि आज टॉप 100 बच्चे यानी 75 क्वेश्चन जिसने किए हैं वही आज 100 की लिस्ट में है। और ये बच्चे सारे जेन्युइन लिए हैं, हमने हर कुछ टाइम वाइम देख के भैया मैथ कितनी देर में करा, रीजनिंग, क्योंकि जो नकल करने वाला बच्चा है वो मैथ रीजनिंग को बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएगा, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चा फेक है या रियल है। ठीक है, तो सब रियल बच्चे हैं, यानी 75 क्वेश्चन 80 में से सही कर दे रहे हैं 150 बच्चे, बहुत बड़ी बात है। टॉप 500 यानी 66 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर दे रहे हैं बच्चे। कितने? 500 बच्चे तो 66 से ज्यादा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। ठीक है, और 1000 बच्चे 64 से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, और 5000 बच्चा 60 क्वेश्चन से ज्यादा कर रहा है, और 10,000 बच्चा 57 क्वेश्चन से ज्यादा कर रहा है। कितने हजार बच्चों में से? 61,000 बढ़िया बच्चों में से। मैं इनको बढ़िया मानता हूं। आरडब्ल्यूए पर टेस्ट देने वाला बढ़िया ही बच्चा होता है, क्योंकि जिसमें दम है ना, जिसको लगता है कि मेरी तैयारी में दम है, वही हिम्मत कर पाता है आरडब्ल्यूए पर टेस्ट देने का, वरना तो दूसरे प्लेटफॉर्म ढूंढता है। क्योंकि हमारा एक बेटा मकसद होता है कि हम अपना लेवल कम नहीं करते मॉक टेस्ट का। जैसा हमें लगता है कि ऐसा आएगा तो बनाओ ऐसा ही, लेकिन ये नहीं करेंगे कि इस लेवल को डाउन कर दें बच्चों को खुश करने के लिए। नहीं, हमें टेस्ट सीरीज नहीं बेचने, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देने वीकली, है ना। तो हमें क्या दिक्कत है? बच्चा कमाए ज्यादा है, उसको रियल उसका स्कोर दिखाएंगे। आज का कट ऑफ जो है, जो मुझे लगता है इस टेस्ट के हिसाब से मेल का कट ऑफ 60 क्वेश्चन पे जाना चाहिए। पिछले वाले पेपर से थोड़ा सा अप है लेवल, जो पिछली बार पेपर, ठीक है, उसे थोड़ा सा अप है बेटा। अगर इस तरह का पेपर आया तो जो आज आपका स्कोर है इससे वहां बेहतर ही करोगे, कम नहीं करोगे। आप सोचते हो ना कि सर परीक्षा का जो प्रेशर है ना वो हमारा कुछ घटवा देता है नंबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। हमने भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं और सभी क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि भैया अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो जितना आप यहां कर रहे हो
उतना ही वहां तो माहौल मिलेगा, बहुत सारे बच्चे आपके साथ पेपर कर रहे होंगे, माहौल मिलेगा तो एक दो क्वेश्चन फालतू ही करा आते हैं। जैसे आप फिजिकल में देखते ना, अकेले दौड़ मारते हैं तो हम बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन जब हम माहौल में मारते हैं, हम दो चार बच्चों के साथ दौड़ मारते हैं, तो हमारा टाइम कम आता है डेली की अपेक्षा। ये कभी भी आजमा लेना। तो वो चीज है, वहां तो माहौल है, लेकिन अगर आप उसको नकारात्मक ही बना दोगे, दिमाग को ही पूरी तरह से नेगेटिव कर लोगे, तो दिक्कत है। लेकिन आप पॉजिटिव माहौल में जाइए, बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद करिए 24 घंटे पहले, आराम से कूल वूल होकर के जाइए पेपर पे। जो है आपका सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचिए, बहुत फायदा मिलेगा इन सब बातों का। 60 क्वेश्चन मेल के और फीमेल 54-55 क्वेश्चन कर रही है, तो इस कट ऑफ में आ सकती हैं। ये हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, अदर राज्य वाले बच्चे अपने 10 क्वेश्चन आराम से घटा सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भैया आज मेल में कितना कितना स्कोर था, तो नरेंद्र कुंतल जी हैं 157.5, दीपेंद्र यादव 157.5, तो ये आपके सामने लिस्ट है, ये टॉप 10 बच्चा है। और अगर मैं और दिखाऊं आपको, तो टॉप 10 फीमेल है। तो ये बहुत तगड़ी बात हो गई आज कि मेल और फीमेल दोनों टॉपर सेम मार्क्स पर है, वरना इनमें फर्क होता था। ठीक है, ये बहुत शानदार स्कोर है इन बच्चियों के। तो बच्चों, अभी मैं आपसे सिर्फ इतना संदेश देना चाहूंगा, जिन बच्चों का 10 जनवरी का एग्जाम है, जिनका एग्जाम 10 जनवरी का है, चारों शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में हो, इन बच्चों की हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। इन बच्चों की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपकी जो हेल्प करेगा वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये ध्यान रखना मेरी बात, आपकी हेल्प नॉर्मलाइजेशन करेगा। क्या सर फिर और जो बाद के बच्चे हैं, क्या उनका नुकसान कर देगा ये नॉर्मलाइजेशन? जी हां, नुकसान तो नहीं, पर बेटा अगर आपने पेपर कैसा आ रहा है उस पर वर्क नहीं किया कि भैया ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको मुझे थोड़ा देख करके जाना चाहिए, या इस तरह की मुझे प्रैक्टिस कर लेनी, आपको नुकसान जरूर हो बेटा। नॉर्मलाइजेशन में अगर सब लोग फायदा उठा रहे हैं, उनको पता कर रहे हैं पेपर का पैटर्न, और अगर आप नहीं पता कर रहे हैं, आप खुद को प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हैं समय के हिसाब से, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, तो आपको नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आपको कुछ पता शुद्ध ही नहीं है पेपर कैसे आने वाला है, चाहे तैयारी कितनी भी अच्छी की हो। तो ये भी जरूरी है देखना। एनालिसिस एसएससी ने पूरा जी तोड़ के बैन लिया करा हुआ है कि आप एनालिसिस कोई यूट्यूब चैनल नहीं करा सकता। तो बेटा हम एनालिसिस के नाम से तो नहीं कराएंगे, लेकिन हम आपको मॉक टेस्ट जरूर दे देंगे, इसका ध्यान रखना। और जो इसमें जितना स्कोर करेगा उसी से समझ जाना कि पेपर ऐसा आ रहा है। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। इससे बेटा हम एनालिसिस भी कराएंगे तो उसमें क्या बताते हैं तो भैया पेपर में ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, लेकिन जब हमने आपको उसमें मॉक टेस्ट ही बना के दे दिया वैसा, इससे बड़ी तो कोई मेहनत नहीं है ना। हम लोग उसमें आपको मेहनत करके दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं भैया सिलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहा है, वॉल्यूम से क्वेश्चन आ रहा है, तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम वाला क्वेश्चन दे देंगे, उसे संख्या तो याद आनी नहीं है। तो वो काम हम आप लोगों के लिए कर रहे हो। तो हम हर एक क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि बच्चों को पता चल जाए ये है पेपर, और वो पहले से ही प्रिपेयर कर ले कि भैया अगर ब्लड रिलेशन नहीं आ रहे, डायरेक्शन नहीं आ रही, तो वो किसी में भी नहीं आएगी आगे रीजनिंग की। ठीक है, तो आपके अगले दिन भी आने नहीं है वो, ये पैटर्न चलता है। तो वो चीजें हम आपको बता रहे होंगे 10 तारीख को। सर 10 वालों को क्या फायदा होगा? 10 वालों को नॉर्मलाइजेशन अपने आप फायदा करेगा, क्योंकि जो बाकी लोग अच्छा कर जाएंगे नॉर्मलाइजेशन को देख देख कर, तो 10 वालों के कम रहेंगे, तो वो एसएससी उनको ऊपर उठा देती है। ये रूल है, नॉर्मलाइजेशन यही चीज है। और जो 11 नॉर्मल इस चीज को देख देख कर गलतियों से बच बच के 11-12 के बच्चे स्कोर थोड़ा अच्छा करेंगे, और बच्चा जो नहीं देखेगा इन चीजों को, उनका स्कोर तो ऐसा ही होगा जैसे 10 वालों के बच्चों का हुआ है। अब 10 वालों को तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाएगा, 11-12 वालों को तो नहीं होगा। अगर वो क्योंकि एनालिसिस देख देख के उन्होंने अपनी गलतियां सुधार ली कि मुझे ये करना है, क्योंकि पहले दिन वाले बच्चों को नहीं पता मुझे 55 अटेम्प्ट करने या 60 अटेम्प्ट करने या 70 अटेम्प्ट करने, कितना बेहतर रहेगा। लेकिन 11 जनवरी वाले बच्चे को पता होगा कि मेरा अटेम्प्ट 50 भी बहुत है, या मेरा अटेम्प्ट 60 भी बहुत है, 80 में 60 क्वेश्चन भी। क्यों? क्योंकि वो हम लोग बता देंगे आपको।
कि भैया पेपर इतने अटेम्प्ट करने लायक आ रहा है और इतने कर पा रहे हो तो फिर खुश होके आओ, बहुत ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं, जो शायद 10 जनवरी वाले बच्चों को नहीं पता होगा। तो इसलिए आप भी मत घबराओ 10 वालों, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन हेल्प करेगा। और जो बच्चे इसके बाद वाले हैं यानी 11 12 वाले, उनके लिए तो हम बैठे हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।